सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रजेश शर्मा MSLP। तो आज खत्म होता है इंतजार और आज करेंगे चमत्कार, तो हो जाइए तैयार। आज के सेशन में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। दोस्तों ये आइडेंटिटीज आप इस स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में सीख लोगे और लाइफ टाइम जब तक ये मैथमेटिक्स रहेगा तब तक हर जगह ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज आपके काम आने वाली है। तो आइए एक बार इन सभी आइडेंटिटीज को देख लेते हैं। मैं थोड़ा साइड पे होता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये देखिए, ये आइडेंटिटीज हैं सारी और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी। इसके अंदर दो एंगल्स ऐड हो रहे हैं ए और बी, तो बनता है साइन ए प्लस बी। फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर आ जाता है साइन ए माइनस बी। यहां पर दो एंगल डिफरेंशिएट हो रहे हैं, मतलब ये समझ लो कि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ए माइनस बी हो रहा है। तो फिर हम ऐसी कंडीशन में क्या लगाएंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। लेकिन कॉस में ऐसा नहीं होता, अगर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है तो उसमें अंदर माइनस आता है, तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरीके से कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब बात करते हैं टेन की। टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। बात करते हैं टेन ए माइनस बी की। टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब बात करते हैं कॉट की। तो कॉट में ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी दोनों फार्मूलों को जरा ढंग से समझना, इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस और क्या रहस्य होता है। कॉट ए प्लस बी का फार्मूला सिंपली होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। लेकिन जब कॉट ए माइनस बी आता है तो फार्मूला बनता है कॉट ए कॉट बी प्लस 1, लेकिन नीचे आता है कॉट बी माइनस कॉट ए। फिर से समझ लीजिए, कॉट बी माइनस कॉट ए। तो अब बात करेंगे जब पूरे पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं, उनके फार्मूले कैसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल साइन ए प्लस साइन बी, फार्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। बात करते हैं दोस्तों अगले फार्मूले की, दैट इज साइन ए माइनस साइन बी। ये फार्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। कॉस ए प्लस कॉस बी, ये फार्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। अब हो जाइए थोड़ा सावधान, क्योंकि जब फार्मूला बनता है कॉस ए माइनस कॉस बी तो ये माइनस से स्टार्ट होता है। ये होता है माइनस 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ये फार्मूले करने के बाद अब हम उन फार्मूलों की बात करेंगे जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स मल्टीप्लाई में होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 साइन ए कॉस बी, यहां पर साइन ए और कॉस बी मल्टीप्लाई में है, तो फार्मूला बना 2 साइन ए कॉस बी। इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी तरीके से अगर 2 कॉस ए साइन बी हो तो फार्मूला बनता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2 कॉस ए कॉस बी, इसका फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इसी तरीके से 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसको थोड़ा सावधानी से समझना है क्योंकि थोड़ा अजीब सा लगता है। देखिए फिर से 2 साइन ए साइन बी, फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस तरीके से हम ये फार्मूले करते हैं। अब हम फार्मूले पे बात करेंगे डबल एंगल फार्मूलों की। ये डबल एंगल क्या होता है जरा समझते हैं बेटा। अगर ए लिखा है तो वो सिंगल एंगल है, 2a लिखा है तो वो डबल एंगल है, यानी डबल हो गया 2a। तो सबसे पहला फार्मूला बनता है साइन 2a। साइन 2a का फार्मूला होता है बेटा 2 साइन ए कॉस ए। इसका एक फार्मूला और होता है, और कई बार सवाल को देख करके उसकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस को या उसकी रिक्वायरमेंट को देख करके ये पता लगता है कि हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो एक फार्मूला 10 में भी होता है इसका, वो कैसे लगता है समझते हैं। साइन 2a का एक फार्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, एक और होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब बात करेंगे cos 2a की। दोस्तों ये जो cos 2a का फार्मूला है, ये 4 फार्मूले होते हैं, 4 नहीं है, हकीकत में एक ही है, उसी एक से चारों बन जाते हैं। कैसे बनते हैं ये सब आगे आने वाले वीडियोस में आपको सब कुछ बताऊंगा। आज सिर्फ एक मंत्र दे रहा हूं, फार्मूलों को याद कर लो, फार्मूलों को याद कर लो।
क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर फार्मूले याद है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो cos 2a की बात करते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तीसरा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और चौथा फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। वैसे तो ये चारों फार्मूले एक ही हैं और एक ही तरीके से बनते हैं, लेकिन फिर भी सवाल की रिक्वायरमेंट को देख करके हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे ये उसी वक्त पता लगता है जब हम सवाल को कर रहे होते हैं। इसीलिए आपको ये चारों फार्मूले याद होने चाहिए। आगे बात करते हैं tan 2a, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो दोस्तों आपने ये फार्मूले सीखे, अब इन फार्मूलों में और भी आगे फार्मूले हम कुछ लेते हैं। एक बार स्क्रीन पर आप इन सभी फार्मूलों को देख लो, आगे और भी फार्मूले हैं। आइए दोस्तों अब आगे के फार्मूले डिस्कस करते हैं। sin 3a, cos 3a, tan 3a, ट्रिपल एंगल, एंगल 3 गुना हो रहा है, तो जरा देखते हैं इनको। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड पे हो जाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया। अब जरा देखते हैं sin 3a, sin 3a का फार्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3a, cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। tan 3a का फार्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे हाफ एंगल फार्मूले, जिनमें एंगल आधा हो जाता है। जैसे sin a बाय 2 फार्मूला होता है अंडर रूट में 1 माइनस cos a अपॉन 2। cos a बाई 2 फार्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस cos a अपॉन 2। tan a बाई 2, sin a बाई 2 को cos a बाई 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा tan a बाई 2, और उसका फार्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a। अब तो इंपॉर्टेंट फार्मूलों की बात करते हैं। एक होता है 1 माइनस cos a, बहुत यूज होता है, फार्मूला है 2 sin स्क्वायर a बाई 2। एक होता है 1 प्लस cos a, फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a बाई 2। इसके बाद दो और फार्मूले हैं, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, फार्मूला होता है cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b है, वहां cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b नहीं है। तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b इज इक्वल टू cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। इसी तरीके से sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का फार्मूला होता है sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b। तो ये बात तो थी जनरल फार्मूले, तो सिंपल थे बिल्कुल, और इन फार्मूलों को अच्छे से आपको घोंट देना है, याद करना है, बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। आप कहोगे सर फार्मूले प्रूफ तो सिखा नहीं रहे हो, याद करवा रहे हो। दोस्तों वक्त आने पे प्रूफ भी सिखाऊंगा, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि लॉजिकल प्रूफ्स एंड थ्योरम्स आर नॉट अलाउड इन योर एग्जाम्स, आपके पेपर में पूछी ही नहीं जाएंगी, तो क्या जरूरत है। फिर भी आपकी प्यास बुझाने के लिए मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में प्रूफ भी बताऊंगा। फिलहाल इन्हें याद कर लो, आपका हर तरह का सवाल हो जाएगा। अब कुछ स्पेशल फार्मूले हैं, उनकी बात करते हैं। आइडेंटिटीज फॉर जनरल सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशन अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक होता है। अभी इसके फार्मूले समझ लो, जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो एक एक चीज को ढंग से बताऊंगा। फिलहाल आप फार्मूले याद करके दिखा दो बस। सबसे पहला फार्मूला है इफ sin थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई। सेकंड, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई 2। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई। साइन थीटा और tan थीटा का आप देख रहे हैं सेम है, n पाई। अब बात करते हैं अगले फार्मूले की। इफ sin थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि इन सभी जनरल सॉल्यूशंस के फॉर्मूलों में
ये जो थीटा होता है ना, एन जो है एन, ये एन बिलोंग करता है जेड को। एन किसको बिलोंग करता है? जेड को। और जेड का मतलब होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी पूर्णांक, कंप्लीट नंबर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलते जाओ चलते जाओ, -1 -2 -3 -4 -5, चलते जाओ, चाहे माइनस के हो चाहे प्लस के हो, लेकिन होने चाहिए कंप्लीट नंबर्स, तो वो कहलाते हैं इंटीजर्स। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, और अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जरूर कुछ ना कुछ लिखें, कोई सुझाव हो तो वो दें, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।